तो जैसा कि जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो फर्स्ट ईयर का आपका पेपर होता है, तीसरा पेपर, उसमें बहुत बार पूछा गया है 10 नंबर 5 नंबर में कुछ डिवाइस, कुछ आरामदायक डिवाइस के नाम दे देगा, कहेगा इसका उपयोग बताएं। यानी कुछ जो है नर्सिंग कहे या मेडिकल इक्विपमेंट कहे उसका नाम दे देगा, ठीक है, कहेगा इसका काम बताए। या फिर कुछ आरामदायक चीज़ें, आरामदायक डिवाइस जो होता है जो मरीज के लिए उपयोग किए जाते हैं उसका नाम दे देगा, कहेगा इसका उपयोग बताए। तो वैसे ही हम आज सारे कर देंगे जो आपके एग्ज़ाम में कभी 10 नंबर में पूछता है, कभी 5 नंबर में, कभी 15 नंबर में। तो अगर आपको वहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से रिकवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे पहला प्रश्न है वैजिनल स्पेकुलम, योनि स्पेकुलम। योनि स्पेकुलम का क्या काम होता है देख लीजिए। योनि स्पेकुलम स्त्रियों के जननांगों के परीक्षण हेतु इस्तेमाल किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है वैजिनल स्पेकुलम। तो वैजिना के एग्जामिनेशन के लिए, योनि के एग्जामिनेशन के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा है लैरिंजोस्कोप। लैरिंजोस्कोप जो होता है लैरिंग्स व गले के एग्जामिनेशन के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब नाम से स्पष्ट है लैरिंजोस्कोप, यानी जो लैरिंग्स होता है, जो कंठ का जो स्वर यंत्र होता है, लैरिंग्स या गला जो होता है, उसके जांच के लिए इस लैरिंजोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तीसरा है ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप जो होता है नाम से ही है, जहाँ भी ऑप्थेल्मो से रिलेटेड वर्ड आएगा समझ जाइएगा कि वह आँख से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्थेल्मो और स्कोप होता है जो कैमरा वाला होता है, ठीक है। तो ऑप्थेल्मोस्कोप में होता यह है कि आँख और उसकी जो भी सहायक संरचना होता है उसके देखने के लिए, उसके जांच के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे है चौथा है ओटोस्कोप। ओटोस्कोप जो होता है यह कान की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है जिसे ओटोस्कोप कहते हैं, ठीक है। ओ से ऑडिटरी, ठीक है, ऑडिटरी, और कान के जांच करने के लिए ओटोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा टंगू डिप्रेसर, जिह्वा दावक। जिह्वा दावक कहने का मतलब है कि जीभ को दाबने वाला, ठीक है ना। तो मुंह एवं कंठ के परीक्षण हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मुंह में कहीं इधर उधर जांच करना हो या कंठ का जांच करना हो तो वहाँ पे जीभ आपका समस्या पैदा करता है, जीभ इधर उधर होने लगेगा, उठने लगेगा, तो देखने में परेशानी करेगा। तो इसलिए टंगी डिप्रेसर क्या करता है, जीभ को दाब के रखता है, और जिधर भी मुंह में देखना हो या कंठ का परीक्षण करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। छठा है प्रोटोस्कोप। प्रोटोस्कोप मलाशय के जांच के लिए, मलाशय के परीक्षण के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है प्रोटोस्कोप का, ठीक है। आपका यहाँ पे है देख लीजिए, देखिए अगर आपको सिस्टोस्कोप के बारे में पूछेगा, सिस्टोस्कोप के बारे में, तो यह मूत्राशय के परीक्षण के लिए या मूत्र मार्ग के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है नेजल स्पेकुलम। जिस प्रकार से वैजिनल स्पेकुलम था उसी प्रकार से यहाँ आपका नेजल स्पेकुलम है, और नेजल स्पेकुलम जो है नाक को बताता है, ठीक है। यानी नेजल स्पेकुलम नासा छिद्र जो होता है, नाक के अंदरूनी छिद्रों को जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओके। आठवां है ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क जो होता है, यह ट्यूनिंग फोर्क जो है हियरिंग लॉस को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि श्रवण शक्ति कितना है, इसके परीक्षण के लिए, ठीक है। नौवां है यहाँ पे फीटोस्कोप। फीटो मतलब होता है फीटल का जांच करने वाला यंत्र, यानी गर्भ में पल रहे जो शिशु है उसका ध्वनि सुनने के लिए, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यह काम में आता है फीटोस्कोप, ठीक है। 10वां है बैक रेस्ट। बैक रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है मरीज को बैठने में, यह काम आता है। इसे मरीज के पीठ को सहारा देता है और आराम से बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैक रेस्ट का मतलब ही है कि यह बैक को सहारा देता है, बैक को, पीछे वाले पीठ को आराम देता है, ठीक है। इसका उपयोग मरीज को फाउलर्स या कार्डियक स्थिति प्रदान करने के लिए किया जाता है। मरीज को हमें अगर बैठाकर फाउलर पोजीशन देना हो, कार्डियक पोजीशन देना हो, तो बैठाकर पीछे हम कोई भी चीज़ के सहारा से बैठा देंगे तो वह बैक रेस्ट हो जाता है, ठीक है।
11 आता है बेड क्रैडल। बेड क्रैडल का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करते हैं जो अत्यधिक बॉडी पर भार से अगर बचाना हो, ठीक है ना, भार से अगर बचाना हो तो ऊपर से ब्रेड क्रैडल रख कर और तब जाके इस पर कंबल वगैरह या कोई कपड़ा वगैरह ओढ़ाया जाता है, ताकि बॉडी पर जो है इसका भार न पड़े। या फिर कोई प्लास्टर वाला मरीज है जिसको प्लास्टर कास्ट चढ़ा हुआ है, जला हुआ मरीज है, या फिर ऊष्मा प्रदान करना हो, तो इन सब मरीजों को डायरेक्ट मान के कोई जला हुआ मरीज है, ठीक है, तो जला हुआ मरीज है, खुला उसको रखना है, ऊपर से कपड़ा रखेंगे तो वो इरिटेट होगा, जला हुआ भाग पर लगेगा, ठीक है। या फिर किसी को पैर टूटा हुआ है, उस पर कास्टिंग चढ़ा हुआ है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो उस पर अगर कपड़ा रखेंगे तो वह प्लास्टर लग जाएगा कपड़ा में, तो इसलिए बॉडी से हटाकर रखा जाता है। और व्यक्ति को व्यक्ति लेटा हुआ है और व्यक्ति के ऊपर से ब्रेड क्रैडल होता है, ठीक है ना, ब्रेड क्रैडल होता है, यह ब्रेड क्रैडल रख दिया जाता है ऊपर से, और फिर जो है इस पर चादर या कंबल रख कर ब्रेड क्रैडल पर, जिसे व्यक्ति चारों साइड से ढक भी जाता है और उसके बॉडी पर कोई वजन या कोई कपड़ा लगता भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका है 12 नंबर एयर क्यूशन। एयर क्यूशन जो होता है, मैं बता दूं, हवाई गद्दा। इन्हें मरीज के शरीर की त्वचा के सीधे संपर्क में नहीं लाना चाहिए। ईयर क्यूशन जो होता है यह एक, समझिए, पहले देखते होइएगा आप लोग कि पहले जो तकिया वगैरह उसमें हवा भर के भी रखा जाता है, उसी प्रकार से एयर क्यूशन एक जो है गद्दा टाइप से होता है, उसमें हवा भरा होता है और मरीज को जो है इससे जो है इस पर कोई खोल या कवर अवश्य चढ़ा के रखा जाता है, इसमें हवा भरकर फुलाया जाता है। इसका उपयोग शरीर के किसी भाग से दबाव को हटाने या शरीर के भाग को जो है भार को हटाने के लिए किया जाता है। मतलब अगर किसी को शरीर के किसी भाग पर दबाव महसूस हो, भार महसूस हो, तो यह हवा भरा हुआ जो गद्दा होता है इसको रख देते हैं और मरीज को उस पर जो है हम पैर रख देते हैं या हाथ रख देते हैं या सर रखते हैं या पीठ रखते हैं, जिस भी भाग में भार महसूस हो, दबाव महसूस हो, उस भाग को यह गद्दे वाले पर रख देते हैं, जिससे होता यह है कि भार कमता है और दबाव कम महसूस होता है, ठीक है। क्योंकि इस पर हवा रहता है तो अगर उस पर हाथ पैर रखता है तो दबाव जो है क्या होता है, इधर से उधर हो जाता है हवा, और व्यक्ति को दबाव भी कम लगता है, ठीक है। 13 है, देख लीजिए, सैंड बैग, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आता है, देख लीजिए आप लोग स्पष्ट रूप से, रेत की थैली यानी सैंड बैग्स। रेत की थैली कहने का मतलब होता है कि सैंड बैग। अब सैंड बैग होता है कि जैसे मान गए ये आपको एक बना हुआ थैला है, ठीक है ना, बना हुआ कोई चीज़ का थैला है, इसमें सैंड भर दिया जाता है, बालू भर दिया जाता है, ठीक है, बालू से पैक कर दिया गया। अब किसी का पैर में मोच आ गया, ठीक है ना, पैर में जो है चोट लग गया, तो होता यह है कि जब तक आप पैर में मोच आ गया, पैर में आपका चोट लग गया, तो उससे होता है कि आप अपने पैर को जितना मूवमेंट में रखते हैं ना, उतना दर्द होगा, उतना उसमें सूजन होगा, और उसी चीज़ को आप जितना आराम में देंगे, जितना एक सीधा में करके रखेंगे, तो वह जल्दी रिकवर होता है, ठीक है ना, सूजन भी कम होगा। तो रेत बैग जो होता है, सैंड बैग, इसका इस्तेमाल जो है बैग में बालू होता है, ठीक है, और उसका इस्तेमाल जो है फुट ड्रॉप, ठीक है ना, फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, ठीक है, और फ्रैक्चर को रोकने के लिए और बॉडी के किसी पार्ट को गतिहीन करने के लिए किया जाता है। जो भी पार्ट में फ्रैक्चर हो, फुट ड्रॉप हो, वहाँ पे अगर आप सैंड बैग का इस्तेमाल करेंगे तो उस पार्ट को गतिहीन कर देगा, ठीक है, और वहाँ जब गतिहीन हो जाएगा और जितना देर ऐसे करके रखेंगे धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, ठीक है। मानिए आपका यह बैग है, थैला है, इसमें पैर रख देंगे और बालू भर देंगे तो क्या होगा, वजन हो जाएगा, ठीक है ना, जो पैर लगा है, धंसा है अंदर, वह वजन काफ़ी उठा नहीं पाएगा, इधर से उधर जल्दी कर नहीं पाएगा, तो वह जहाँ रहेगा एक जगह पर रहेगा, गतिहीन रहेगा, जिससे क्या होगा, आसानी से रिकवर होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे है, देख लीजिए आप लोग। अब आता है कार्डियक टेबल। कार्डियक टेबल जो होता है यह हृदयग्रस्त मरीजों के लिए जो है उपयोग में लाई जाती है। यह टेबल मरीज को बिस्तर के ऊपर मरीज के सामने रखा जाता है। इस पर रोगी अपना सिर व हाथ रखकर आराम से बैठ सकता है। अब होता यह है कि जो मरीज हृदय से पीड़ित है, उसका इलाज चल रहा है, तो एक टेबल होता है, छोटा सा टेबल जो नहीं देखते हैं, चौकी उकी कहीं पर रख कर पढ़ते हैं, या बहुत सारे ऐसे टेबल आता है जिसमें स्टैंड होता है और वह नीचे
बेड के सामने, बेड के बगल में लगा होता है, उस पर मरीज अपना हाथ रखे या सिर रखे जो है आराम करता है। ठीक है, अगर मन हो बैठने का तो मरीज बैठ जाता है, सामने टेबल लगा होता है उस पर अपना हाथ रखे या अपना सिर रख कर आराम करे, वह जो है ये करता है। ठीक है, तो कार्डियक टेबल हृदय से ग्रसित मरीजों के आराम दिलाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर कहता है बेडपान या यूरिनल। क्या चीज़? बेडपान या इसी को यूरिनल कहते हैं। अब ये जो बेडपान होता है इनका उपयोग बिस्तर पर ही रहने वाले मरीजों को मल मूत्र त्याग करने के लिए किया जाता है। मैं बता दूँ, एक बना होता है, ठीक है ना, एक जो है आपका पात्र टाइप से बना होता है, यूरिनल होता है या बेडपान होता है, जिसमें मरीज जो बिस्तर पर है, बिस्तर पर से नहीं उतर सकता है, नहीं जा सकता है बाथरूम में, तो वैसे मरीजों को बेड पर ही मल मूत्र त्याग करवाने के लिए यह यूरिनल का या बेड पेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए भाईवा में पूछता है कि बताइए वैसा मरीज जो नहीं कहीं पे जा सकता है, ना आ सकता है, तो उसके लिए हम अगर हमें मल मूत्र त्याग करवाना हो तो क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? तो यूरिनल का, बेड पेन का। ठीक है, चलिए 20वां नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड ब्लॉक्स। बेड ब्लॉक्स का इस्तेमाल क्या होता है देख लीजिए। तो बेड ब्लॉक्स जो होता है इसका उपयोग जो है यह मरीज के पलंग को सिरहाने अथवा पैताने की ओर से उठाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आघात से बचाने, रक्तस्राव को रोकने, एनीमा को शरीर में अंदर कुछ देर रखने के लिए आदि के लिए किया जाता है। देखिए बेड ब्लॉक्स जो होता है, देखते होइएगा आजकल नए नए जो बेड सब आता है अस्पताल में, तो उसमें बेड के नीचे जो है, चाहे वो पैर के साइड से हो या सर के साइड से हो, उसमें नीचे से जो है घुमा के उठाने वाला होता है। जितना नचाइएगा बेड उठना जो है ऊपर उठते जाएगा, और जितना आपको ज़रूरी है उठाना उतना नचाइए, उतना उठ गया फिर रोक दीजिए। ठीक है, चाहे पैर साइड से उठाना हो या जो है आपको सर के साइड से उठाना हो। ठीक है, कोई हार्ट के मरीज वगैरह होता है तो उसको पैर के साइड से जो है हम लोग क्या करते हैं, ऊंच करके रखते हैं ताकि जो ब्लड फ्लो हो वो हार्ट की तरफ ज़्यादा हो। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर किसी को रक्तस्राव को रोकना हो, ठीक है, या फिर किसी को एनीमा दिए हैं और एनीमा को कुछ देर अगर होल्ड करके रखना है तो पैर के साइड से उठा देंगे ताकि जो एनीमा दिया गया है वो बाहर ना निकले आसानी से। ठीक है, इसी प्रकार से हृदयघात से बचाना है तो उसके लिए भी जो है हम उठाते हैं। तो जिस साइड से भी आवश्यकता है आप बिस्तर को उठा सकते हैं अपने हिसाब से, और इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है पलंग को ऊपर उठाने के लिए, वह आपका बेड ब्लॉक्स होता है। समझ गए? चलिए 21 नंबर है आपका वाटर मैट्रेस यानी पानी के गद्दे। पानी के गद्दे कहने का मतलब होता है कि पानी से भरा हुआ एक मैट्रेस होता है, एक गद्दा होता है। ठीक है, जो अत्यधिक मोटे या अत्यधिक दुबले वाले मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? क्योंकि ऐसे मरीज को बिस्तरी घाव होने की संभावना ज़्यादा होती है, और इन गद्दों पर शरीर द्वारा लगाया जाने वाला जो दबाव होता है सब जगह बराबर बढ़ जाता है। इस कारण दाब बरन यानी बिस्तरी घाव होने की संभावना कम हो जाती है, अथवा इनकी सतह मुलायम होने के कारण जो है घर्षण भी नहीं होता है। अब देखिए होता यह है, वाटर मैट्रेस में पानी के गद्दे में पानी से बना हुआ एक गद्दा होता है। ठीक है, अब वो गद्दा जो है काफ़ी बड़ा होता है, मरीज के हिसाब से होता है। अब होता यह है कि जो मरीज अत्यधिक पतले हैं या फिर अत्यधिक मोटे हैं तो वैसे मरीज को बिस्तरी घाव, बिस्तर से होने वाला घाव काफ़ी ज़्यादा संभावना होता है। समझ गए? घर्षण लगने से। तो ये जो मैट्रेस होता है, जो पानी से भरा हुआ जो गद्दा होता है, इसमें होता ये है कि मरीज को अगर आप इस पर लेटा दीजिएगा और इसमें अगर पानी भरा है तो पानी इधर दबाव पड़ेगा तो पानी इधर भागेगा, इधर दबाव अगर पड़ेगा तो पानी इधर भागेगा, यानी सब जगह समान जो है दबाव लगेगा, जिससे होगा ये कि मरीज को घर्षण नहीं लगेगा उस पर और बिस्तरी घाव होने की संभावना भी कम होती है। तो जो काफ़ी दुबले, काफ़ी मोटे मरीज होते हैं उनमें काफ़ी संभावना होता है बिस्तरी घाव होने का। ठीक है, तो उससे बचने के लिए पानी से भरा हुआ मैट्रेस का इस्तेमाल मरीज को किया जाता है बिस्तरी घाव से बचाने के लिए, क्योंकि मरीज को इसी वाटर मैट्रेस पर लिटा देते हैं जिससे सभी जगह समान दबाव लगता है, जिससे घर्षण भी क्या होता है कम लगता है, जिससे बिस्तरी घाव भी नहीं होता है। समझ गए? ओके, आगे है देखिए।
अब नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए। कहता है आपका 22 नंबर कि रबर तथा कॉटन के छल्ले, रबर एंड कॉटन का रिंग। आप लोग देखते होइएगा कि छोटे छोटे रबर या जो है कॉटन का रिंग बना होता है, ठीक है। तो इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है भाई अस्पताल में? तो देखिए, यह रबर के बने छल्ले, इनका इस्तेमाल मरीज की कोहनी या एड़ियों के नीचे लगाकर उन भागों से दबाव कम करने के लिए किया जाता है। अब बहुत समय तक अगर कोई मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ है तो उसका जो प्रेशर पॉइंट होता है, जहाँ पे दबाव लगता है, वह आपका केहूनी और एड़ी जो है होता है। तो ऐसे में होता ये है कि ये जो रबर के बने हुए जो छल्ले होते हैं, यह आपके केहूनी या एड़ियों के नीचे इसलिए लगाया जाता है ताकि जो प्रेशर पॉइंट है वह प्रेशर पॉइंट डायरेक्ट इस पे नहीं पड़ के ये चारों साइड के रबर पर पड़े, ठीक है, जिससे प्रेशर एक जगह पर आपका इस्तेमाल नहीं होगा और बिस्तरी घाव से बचता है। तो ये जो है आपका रबर तथा कॉटन के छल्ले हो गए। ओके, 23 नंबर का है, देखिए यहाँ पे 23 नंबर का है जग मेथड या नेंसल इन्हेलर, ठीक है ना। तो जग विधि या नेंसल इन्हेलर, इसका क्या इस्तेमाल है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो जग मेथड या नेंसल इन्हेलर है, रोगी को दवा देने हेतु अंतः श्वसन करवाने के लिए नेंसल इन्हेलर का उपयोग किया जाता है। नेंसल इन्हेलर का मतलब ये होता है कि इन्हेल करना, मतलब अंदर श्वसन के जरिए कुछ भी चीज़, दवाई हो चाहे वो कुछ भी चीज़, ऑक्सीजन हो, लेना अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन के जरिए, श्वास के जरिए। तो रोगी को दवा देने हेतु अंतः श्वसन करवाने के लिए नेंसल इन्हेलर का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? 19वां नंबर का यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिए, सॉरी ये 24 नंबर का होगा, 19 नंबर है। फुट रेस्ट का मतलब होता है, देख लीजिए, कि पैर का आराम देना, ठीक है। यह मरीजों के पैरों को आधार व सहारा प्रदान करता है। इसमें मरीज के पैरों को आराम मिलता है तथा पादपात यानी फुट ड्रॉप को रोकने व बचाने का काम करता है। तो फुट रेस्ट का क्या काम है कि भाई यह आपके फुट ड्रॉप होने से बचाता है, ठीक है, और यह पैरों को क्या करता है, आपको आराम एक समान स्थिति में बना के रखने में मदद करता है। साथ में कार्यालयों में भी लोगों द्वारा पैरों को सहारा देने के लिए फुट रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देखते होइएगा कि ऑफिसर सब क्या करते हैं कि अपने टेबल के नीचे एक छोटा सा जो है टेबल टाइप के पैदाना लगा के रखते हैं, उस पर अपना पैर रखते हैं, ठीक है। या बहुत सारे आजकल नए नए टेबल में अब पैर रखने का सिस्टम दे रखा है, जहाँ पे आप आराम से ठीक है अपना जो है पैर ऊपर रख सकते हैं। उससे होता यह है कि आपके पैरों को आराम मिलता है, फुट रेस्ट, ठीक है। चलिए 24 है गर्म पानी की बोतल, हॉट वाटर का बोतल। अब रोगी के सिकाई करना हो, इसके प्रयोग के लिए जो है इसमें भरी पानी का तापमान जो है 120 से 45 फ़ारेनहाइट होता है और इससे मरीज का जो है सिकाई किया जाता है। सूजन होने पर, दर्द होने पर, जो भी चीज़ें हैं, एक गर्म पानी हॉट वाटर का जो बोतल होता है यह सिकाई वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 25 है, यहाँ पे देख लीजिए, आइस बैग या आइस कैलर। अब एक ऐसा बैग जिसमें जो है बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जो है भरे रहते हैं और इसका इस्तेमाल जो है क्या किया जाता है, कोल्ड स्पॉन्जिंग या कोल्ड एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। नहीं कहता है कि जैसे उपचारात्मक उद्देश्यों के लिए लोकल या जनरल दोनों ही रूप से मरीजों के शरीर को सतह पर कोल्ड एप्लीकेशन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नहीं कहता है चोट लग जाने पर, सूजन हो जाने पर या फिर कोई चीज़ काट लेने, बाइट कर लेता है तो कहता है जल्दी 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 जो है बर्फ़ के टुकड़े से सिकाई करो, नहीं कहता है। तो ये बर्फ़ के टुकड़े जो है आपके बर्फ़ के टुकड़े जो है एक आपके बैग में भरे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, और इसका इस्तेमाल जो है आपके स्थानीय जगह पर, जहाँ पे प्रभावित जगह है, वहाँ पे सिकाई के लिए, कोल्ड एप्लीकेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 26 नंबर है थर्मामीटर। आपको पता है थर्मामीटर का उपयोग जो है तापमान मापने के लिए किया जाता है, समझ गए। 28 है किडनी ट्रे। किडनी ट्रे जितने भी सर्जरी होते हैं वहाँ पे किडनी ट्रे मौजूद होते हैं, ठीक है। किडनी ट्रे जो है किडनी की आकार का एक ट्रे होता है, इसीलिए इसे किडनी ट्रे कहा जाता है, जिसमें रोगी के ड्रेसिंग और सर्जिकल दोनों प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ आदि रखने के काम आता है। तो किडनी ट्रे जो होता है सर्जरी वगैरह में, चाहे वो ड्रेसिंग वाला हो सामान या सर्जिकल से कुछ निकला हुआ सामान हो, उस सब को जो है किडनी ट्रे में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है।
29 है आर्टरी फोर्सेप्स। आर्टरी फोर्सेप्स दुमुहा चिमटा के आकार का एक इक्विपमेंट होता है जो पकड़ के किसी चीज़ को जो है खींचने का या निकालने का काम किया जाता है। यह रोगी के ड्रेसिंग करने व मुंह की सफाई आदि में इसका प्रयोग किया जाता है आर्टरी फोर्सेप्स का। ठीक है। 30 है मास्क। मास्क का इस्तेमाल क्या होता है? संक्रमण से बचाने के लिए। ठीक है। जो है संक्रमण से बचाने के लिए, धूल कण से बचाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए। 31 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है यह एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जिसे घावों की सफाई में काम लिया जाता है। तो आप लोग देखते होइएगा कि एक छोटे से डिब्बा में एक जो है आपका लिक्विड होता है जो आपके घाव पर रख देगा, आपके कानों में रख देता है सफाई करने के लिए, तो जो खदकने लगता है तो यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। यह कीटाणु वगैरह को मारता है, घाव वगैरह को सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 32 है पीलो, तकिया। तकिया का क्या इस्तेमाल है? तो रोगी के आराम व अंगों को सहारा प्रदान करने के लिए पीलो तकिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। 33 है नी रेस्ट। यानी नी रेस्ट का मतलब क्या होता है कि घुटनों को आराम देना, तो इसे नी प्रेस भी कहते हैं जिससे घुटनों की चोट का बचाव किया जाता है। तो नी रेस्ट का मतलब ही होता है कि घुटने के आराम के लिए। तो नी रेस्ट जो होता है उसे नी ब्रेस भी कहते हैं और यह घुटने में जो है लगाने के लिए आता है। एंकल ब्रेस भी होता है, नी ब्रेस भी होता है, हील ब्रेस भी होता है। तो ये ब्रेस सब इस्तेमाल किया जाता है आराम दिलाने के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे देख लीजिए 34 टोटल 34 जो है कंफर्ट डिवाइस के नाम हम यहाँ पे आपको बता दिए, उसका उपयोग बता दिए। इस सब को हम कंफर्ट डिवाइस आरामदायक उपकरण के नाम से जानते हैं। मैंने इसका काम उपयोग बता दिया। एग्ज़ाम में अगर कोई भी 5 या 10 पूछ ले तो आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक है। पूछता है, अक्सर पूछता है, इसलिए हम इसका प्रॉपर वीडियो बना दिए हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।